फार्मर्स लव फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स के 7 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 चलेगा। ये लेक्चर बहुत ईजी है और समझने लायक है पूरा। और बात करते हैं हम जो अपना लेक्चर नंबर 8 है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि प्रोडक्शन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो प्रोडक्शन है वो यूटिलिटी को किस प्रकार से क्रिएट करता है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, जो इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप है वो क्या होती है वो देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये हो गया अपना टॉपिक नंबर 8। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे एक बार वापस से देख लेते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्रोडक्शन के बाद में पढ़ेंगे प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद में पढ़ेंगे हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी है उसको किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। जो इनपुट और जो आउटपुट है उनके बीच में किस प्रकार से क्या रिलेशन होता है। तो एक बार से मोटी मोटी हम यहीं से देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मतलब किसी चीज़ को उत्पादित करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन कहलाता है। और प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस है कि कोई रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट किस प्रकार बना रहे हैं और कौन कौन सी स्टेप से वो गुजर कर तैयार हो रहा है, वो होगी उसकी प्रोसेस। उसके बाद में देखते हैं हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी वैसे 4 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसके अंदर 3 ही प्रकार की यूटिलिटी काम में आती है। फॉर्म, टाइम और प्लेस, ये 3 यूटिलिटी काम में आती है। पोजीशन वाली यूटिलिटी काम में नहीं आती। फैक्टर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हमें उससे कितना कितना प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो जो लगा रहे हैं वो तो है इनपुट, और उससे जो प्राप्त हो रहा है वो हो गया आउटपुट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन क्या है। तो प्रोडक्शन की बात की हमने कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस ही प्रोडक्शन कहलाती है। कोई भी जो कच्ची सामग्रियां होती हैं तो उनसे जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसी को हम प्रोडक्शन कह देते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम कि जो चीनी होती है, चीनी का जो रॉ मटेरियल है वो गन्ना। तो जो गन्ने के रस से जो चीनी बनती है उसी को हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और यह क्रिया प्रोडक्शन कहलाती है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। मतलब कि जो अपना शुगर केन है उससे क्या बना रहे हैं हम, चीनी। तो यहाँ पे ये रॉ मटेरियल हो गया और ये अपना हो गया प्रोडक्ट। तो इस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोडक्शन कहलाती है। तो ये हो गया प्रोडक्शन। इसके बाद में हम देखें कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी है और किस प्रकार से प्रोडक्शन हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए उसकी आधारभूत चीजें देखेंगे। तो आधारभूत चीज सबसे पहले हम क्या लेंगे, रॉ मटेरियल, मतलब जो कच्ची सामग्रियां हैं वो लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें काम में आएगी। उसके बाद में इंग्रेडिएंट लेंगे। इंग्रेडिएंट का मतलब है कि जो चीज़ है उसका जो रंग वगैरह चेंज करने के अंदर जो चीज़ें काम में ली जाती है उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। उसके बाद में मीडियम का मतलब है जो माध्यम का मतलब कि किसी फैक्ट्री के अंदर किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हो गया एक मीडियम। तो जो फैक्ट्री है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण करती है। तो इसी सारी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है हो जाती है। तो मान लो हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के अंदर हमने ले लिया शुगर केन। एग्जाम्पल की बात करें, ये हो गया अपना रॉ मटेरियल। इंग्रेडिएंट की बात करें तो जो अपना जो इसका जो गन्ने का जो जूस होता है उसके अंदर अशुद्धियाँ होती है, उनको निकालने की, उनको मतलब है जो अपनी चीनी है उसको व्हाइट कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाएंगे जो क्या होगा कि जो चीनी है वो व्हाइट कलर की हमें मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में मीडियम आएगा। मीडियम के अंदर क्या होगी, जो फैक्ट्रिया हो गई,
जो फैक्ट्री हो गई वो हो गए मीडियम। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये जो फैक्ट्री है वो उस प्रोडक्ट को क्या कर रही है, तैयार कर रही है, तैयार करके लेबलिंग वगैरह करके उसका जो एक्सपायरी डेट, एमएफजी डेट वगैरह लिख के उस प्रोडक्ट को तैयार कर देगी। तो उसको तैयार करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम प्रोडक्शन बोल देते हैं। तो ये अपनी 4 प्रोसेस हो गई। पहली प्रोसेस हो गई हमने रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री ली, कच्ची सामग्री लेने के बाद दूसरे नंबर पे हमने इंग्रेडिएंट मिलाए, इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, मीडियम ले लिया, माध्यम कौन सा है वो देख लिया हमने, चौथे नंबर पे फिर हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो ये सारी ये 4 प्रोसेस हैं, ये आपस में एक चेन के रूप में जुड़ी होती है। अगर मान लो कि इनमें से ये मीडियम हटा दे, तो मीडियम को हटाने के बाद क्या होगा कि डायरेक्ट हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोडक्ट नहीं बना सकते। मान लो कि हमने रॉ मटेरियल ही नहीं लिया, तो हम क्या प्रोडक्ट बना लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण ये जो चारों चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इनका एक अच्छा खासा रोल होता है आपस में, इसी कारण ये आपस में जुड़ी होती है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देख लिया हमने, सबसे पहले रॉ मटेरियल ले लिया, उसके बाद में इंग्रेडिएंट ले लिया, फिर उसके बाद मीडियम और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए हमने फॉर्म यूटिलिटी, मतलब कि कोई किसी पदार्थ की जो अवस्था है उसके अंदर हम किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, तो वो फॉर्म यूटिलिटी के अंदर आ गई। दूसरी देखिए हमने टाइम यूटिलिटी, समय के अनुसार किसी चीज़ की यूटिलिटी में क्या फ़र्क आ रहा है। समय का मतलब है कि ऑफ सीजन के अंदर जो कई कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम स्टोर करके ऑफ सीजन में प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो हो गई टाइम यूटिलिटी। तीसरी अपनी है प्लेस यूटिलिटी, मतलब जिस स्थान पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है और जिस स्थान पर उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाने क्या हो गया, प्लेस यूटिलिटी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। तो अब हम इनकी डिटेल से बात करते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपनी है फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी की बात करते हैं कि इस यूटिलिटी में वस्तु की फिजिकल फॉर्म में चेंज किया जाता है, मतलब वस्तु की जो भौतिक अवस्था होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। अब इसका हम एक बिल्कुल इजी उदाहरण देखते हैं कि जो धान है उसकी हम प्रोसेसिंग करके हम चावल प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो गई कि उसकी भौतिक अवस्था तो थी धान, और उसकी जो प्रेजेंट की जो अवस्था हो गई वो भी चावल। और इसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं कि जो प्रोसेसिंग की जितनी भी चीज़ें आती है वो सभी उसके अंदर है, फॉर्म यूटिलिटी के अंदर आती है। जैसे हमने कहीं से लकड़ी ली, तो उस लकड़ी से हमने टेबल बना ली, तो क्या हो गया, हमने उसमें प्रोसेस कर दिया, मान लें कि प्रोसेसिंग कर दिया, तो लकड़ी से टेबल बना दी, तो उसकी जो लकड़ी थी उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो उससे टेबल बन गई अपनी। उसके बाद में दूसरी देखिए हमने प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने पर उस वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो इस यूटिलिटी में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। और इसका उदाहरण देखते हैं हम, शिमला एप्पल टू तेलंगाना, मतलब तेलंगाना में एप्पल का प्रोडक्शन नहीं होता या फिर होता है तो बहुत कम होता है, तो जो शिमला है वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो शिमला के लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेंगे, तेलंगाना के अंदर, तो तेलंगाना के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेस यूटिलिटी का। इसके बाद में अपनी तीसरी यूटिलिटी है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी की बात करें तो ये यूटिलिटी वस्तुओं की स्टोरेज के बारे में बताती है। जैसे मंडिया, स्टोरेज का मतलब है कि जो भंडार गृह होते हैं उनके अंदर मान लो कि अभी फ्रोजन मटर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो जैसे सीजन रहेगा उसके अंदर मटर को क्या कर लेंगे, हम स्टोर कर लेंगे और उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के फ्रोजन मटर के रूप में हम इसको हर किसी भी टाइम पे यूज ले सकते हैं, जैसे ऑफ सीजन रहेगा उसके अंदर। तो ये चीज़ आती है अपनी टाइम यूटिलिटी के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्य रूप से 4 ही फैक्टर है। पहला फैक्टर है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्राइज। अब हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से जो यूटिलिटी है उसको प्रभावित करते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसको किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लैंड। जो हमारे पास अगर भूमि ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे और ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमें उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक अच्छा खासा जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो देखने को मिलता है क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है लेबर। लेबर भी एक अच्छा खासा अपना रोल दिखाती है, क्योंकि जिस स्थान पर लेबर ज़्यादा होगी वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलेगी तो हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे और उससे प्रोडक्शन से क्या होगा कि हम मार्केट में खुद भी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। उसके बाद में देखते हैं कैपिटल।
किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैपिटल की आवश्यकता होगी, मतलब पूंजी की आवश्यकता होगी। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास कैपिटल ज़्यादा होती है, तो वो किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको प्रॉफिट अच्छा से अच्छा देखने को मिलता है। चौथा अपना है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब है उद्यमी। अगर जो हार्ड वर्कर जो उद्यमी है वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, और जो आलसी जो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज है वो क्या करेगा कि उससे कम प्रॉफिट लेगा, क्योंकि वो वर्क कम करने पे ध्यान देगा। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लो कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा वर्क कर रही है, तो उससे क्या होगा कि उसकी अब जो उसकी यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा काम नहीं करी है तो उसकी यूटिलिटी भी घटती जाएगी। इसके बाद में देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हम इनपुट क्या होता है। तो इनपुट का मतलब है कि हम किसी चीज़ के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो गए इनपुट, और उससे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो गया आउटपुट। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट रिलेशन। तो उसका जो प्रोडक्शन है उस पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला अपना यह संसाधनों की दक्षता से संबंधित है, मतलब जो रिसोर्सेज की जो इफिशियंसी है उससे रिलेटेड है कि किसी प्रोडक्ट की इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। और दूसरा अपना है जिस दर पर फैक्टर प्रोडक्ट में परिवर्तित होती है वह इस संबंध का अध्ययन करती है। अब यहाँ पे जो फैक्टर है वो है इनपुट, और जो प्रोडक्ट है वो हो गया आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में परिवर्तन होता है वो भी इसी इनपुट आउटपुट रिलेशन के अंदर ही हम पढ़ते हैं। तीसरा अपना है प्रोडक्शन का अनुकूलन इस संबंध का लक्ष्य है। जो हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उस एनवायरनमेंट को देख के कि वहाँ पे उसकी डिमांड कितनी है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये पॉइंट भी एक अच्छा खासा रोल निभाता है कि प्रोडक्शन का अनुकूलन इस संबंध का लक्ष्य है। जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है उसके अंदर प्रोडक्शन का बहुत अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। चौथा अपना है फार्म प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के रूप में जाना जाता है। जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है जो इनकम आउटपुट रिलेशनशिप है उसी को ही हम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम जो पैसे लगा रहे हैं वो तो गया फैक्टर, उससे हमें जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है वो गया प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें हो गई अपनी। इसके बाद में अपना पांचवा जो पॉइंट है वो है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। निर्माता को कितना उत्पादन करना है निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है वो ये बताता है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो किसी चीज़ का कितना प्रोडक्शन करेगा। तो सबसे पहले वो ये ध्यान रखेगा कि जिस स्थान पे वो प्रोडक्शन कर रहा है वहाँ पे उस चीज़ की यूटिलिटी यानी उपयोगिता कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है। तो उसी के डिमांड के अनुसार ही वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा। तो ये चीज़ बताने में इसका अच्छा खासा रोल होता है। उसके बाद में देखते हैं अपना छठा पॉइंट है कि यह संबंध निर्माता को उपयोग के लिए ऑप्टिमम इनपुट एंड जो प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम आउटपुट निर्धारण में मदद करता है। मतलब जो निर्माता होता है उसको इष्टतम जो लागत है उसके बारे में बताता है और जो इष्टतम उत्पादन है उसके बारे में बताता है। तो ये रिलेशनशिप भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट है प्राइस रेशियो चॉइस का सूचक है। जो प्राइस का जो रेशियो है उसके बारे में बताता है कि प्राइस कब डिक्रीज हो रही है और कब इंक्रीज हो रही है। तो ये सभी चीज़ें इसी के अंदर आती है। तो वापस एक बार हम देख लेते हैं कि क्या टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले देखा हमने प्रोडक्शन बता दिया किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोसेस के अंदर देखा हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया, उसके अंदर इंग्रेडिएंट मिलाए, फिर उसके बाद में मीडियम लिया, मीडियम के बाद में हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के अंदर हमने पढ़ा 3 यूटिलिटी फॉर्म टाइम प्लेस, ये तीनों यूटिलिटी पढ़ ली। इन तीनों के अनुसार किस किस प्रकार से जो प्रोडक्ट है उसके अंदर चेंजमेंट देखने को मिलता है ये भी हमने देख लिया। उसके बाद में देखा हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से फैक्टर अपना रोल निभा रहे हैं वो देख लिया हमने। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ये भी देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय जवान जय किसान।